नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको सोपोर लिए चलेंगे और सोपोर से आपको दिखाएंगे किस तरह से वहां पर अपडेट है, क्योंकि सोपोर से नदीम हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। नए डीसी ने अपना पदभार ग्रहण किया है, औचक निरीक्षण किया गया अस्पतालों का, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। आप देख रहे हैं JK 24/7 सोपोर के SDH हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हुई। यहाँ पे अगर हम देखें आज डॉक्टर सैरिश असगर जो कि DC बारामूला है, अगर हम देखें 2 दिन पहले उन्होंने बारामूला में जो है अपना ओहदा संभाला और उसके बाद जो है आज यहाँ पे सोपोर SDH हॉस्पिटल का खुसूसी दौरा किया है। और अगर इसमें हम देखें लगातार, क्योंकि अगर हम देखें सोपोर हॉस्पिटल लगातार सुर्खियों में रह रहा है, अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या बाकी फैसिलिटीज़ की बात करें या डॉक्टर्स को लेके जो है लोगों को दिक्कतें सामने आ रही है, तो उस हवाले से जो है हमने भी कई बार स्टोरीज़ की है इस हवाले से कि सोपोर SDH हॉस्पिटल को जो है काफ़ी चेंज करने की ज़रूरत है। तो आज यहाँ पे जो है 2 दिन के बाद ही जो है DC बारामूला ने यहाँ पे जो है DC साहिबा ने यहाँ पे आज खुसूसी दौरा किया, जिसमें अगर हम देखें ऑपरेशन थिएटर्स की बात करें या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो कि यहाँ पे सोपोर के लोगों को जो है दिक्कतें देखने को मिल रही है। अगर हम साथ ही साथ देखें ये SDH हॉस्पिटल सेंटर में आता है। अगर हम देखें हंदवारा कुपवारा की बात करें या बांडीपोरा की बात करें या दीगर जितने भी इसके इर्द गिर्द जितने भी गाँव आते हैं, तो ये एक अहम हॉस्पिटल है। अगर हम देखें 200 बेडों पे मुश्तमिल यह हॉस्पिटल है और यहाँ पे जो है अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अभी करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से जो है आज DC साहिबा ने जो है एक खुसूसी दौरा किया और यहाँ पे जो है BMO सोपोर या अगर हम देखें ADC सोपोर के साथ साथ दीगर अफसरान जो है मौके पे मौजूद थे, जिनको ये डायरेक्शंस दी जा रही है कि किस हिसाब से जो है ये इस पे जो है काम किया जाए, किस हिसाब से जो है लोगों को जो है राहत मिल सकेगी। और अगर हम देखें DC साहिबा ने खुद भी जो है पेशेंट्स के साथ बात की, पेशेंट्स के साथ या वार्ड्स की बात करें तो वार्ड्स के अंदर भी वो खुद गई, वहाँ पे पेशेंट्स के साथ बात की और ये पूछा पेशेंट्स को कि किस हिसाब से यहाँ पे आपको जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, किस हिसाब से यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें किस हिसाब से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उस हवाले से जो है आज का ये दौरा रहा। पहली विजिट जो है मैंने बारामूला में वो सोपोर में की है और उसका एक मेन रीज़न ये है कि SDH सोपोर जो है वो एक बहुत ही अहम हॉस्पिटल है, क्योंकि वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स को केटर करता है। ना ही सिर्फ बारामूला और सोपोर के लोग यहाँ आते हैं, बल्कि कुपवाड़ा के और बांडीपुरा के भी लोग जो हैं वो इस हॉस्पिटल। शाबाशी जो है वो LG से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरीज से बहुत ज़्यादा मिली है, लेकिन काफ़ी इश्यूज़ हैं जो हमें और भी उस पर काम करने की ज़रूरत है। आज जो मेरा जायज़ा था यहाँ पर वो इसीलिए था कि जो एक मेगा हेल्थ कैंप हो रहा है जो ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन से होगा 11 से 17 मई तक, उसमें बाहर के भी हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स आएंगे और हमारे अपने जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं हमारे अपने हॉस्पिटल के और हमारे आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट से आएंगे यहाँ डॉक्टर्स, वो यहाँ पर सर्जरीज़ परफॉर्म करेंगे और ये सर्जरीज़ 1 हफ्ते के ड्यूरेशन में परफॉर्म होंगी। और इसी तरह से काफ़ी सर्जरीज़ ऐसी की जाएंगी जो इलेक्टिव सर्जरीज़ होंगी। इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इससे आम लोगों में एक बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है, क्योंकि इस कैंप से हम काफ़ी ऐसे लॉन्ग पेंडिंग जो इश्यूज़ रहे हैं ऑपरेशंस को लेके, सर्जरीज़ को लेके, उन्हें केटर कर सकते हैं। और स्पेशली जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनका फोकस जो है वो ज़्यादा इन सर्जरीज़ पे रहेगा। इसलिए मैं इस दौरे पे आई ताकि देख सकें, जायज़ा ले सकें किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से जो है वो मुहैया करा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से जो है अब सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो है काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगी। या अगर हम देखें यहाँ पे लिफ्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, लिफ्ट सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अगर जो ऑपरेटेड पेशेंट्स की बात करें तो उनको काफ़ी दिक्कतें जो है वो सामने आ रही है। जिस हिसाब से अगर हम देखें उनको जो शिफ्ट करना होता है वार्ड्स के अंदर, तो उनको जो है सीढ़ी के जरिए ले जाया जाता है ऊपर, जिससे जो है लोगों को, पेशेंट्स को जो है काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, मुश्किलातें जो है वो सामने आ रही है। तो उसी हवाले से हमने भी जो है DC साहिबा से बात की और हमने भी कोशिश की जितने भी मसले मसाइल है SDH सोपोर को लेके उन पे जो है गौर खोज किया जाएगा। और उम्मीद है कि DC साहिबा ने भी जो है हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है जितने भी इश्यूज़ है सोपोर के अंदर, सोपोर SDH हॉस्पिटल के अंदर, उन पे जो है जल्द से जल्द गौर खोज किया जाएगा। चलिए अब आपको नेशनल हाईवे की भी अपडेट दे देते हैं। केबल कार को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है, देखिए। गुलमर्ग गाइड एसोसिएशन की तरफ से आज नेशनल हाईवे गुलमर्ग पर एक जोरदार एहतजाजी धरना दिया गया। वही यहाँ पर गाइड जो है वो मांग कर रहे थे कि जिस तरह से आपको पता है कि केबल कार ने जो है 100% जो टिकट जो है वो ऑनलाइन कर दिए। इनका मजीद कहना था कि अगर इनके साथ कमिटमेंट की गई थी कि 50% ही जो है इसको ऑनलाइन कर देंगे, ताकि यहाँ जो गाइड है जो टूरिज्म पर निर्भर करते हैं कहीं ना कहीं जो है उनको रोज़गार में
जो है कोई दिक्कतें पेश ना आए। वही हमने आज सुबह से ही देखा कि यहाँ पर जो एक एहतजाजी धरना दिया गया था गुलमर्ग गाइड एसोसिएशन की तरफ से, जो मांग कर रहे थे कि इस फैसले को जो है रिवाइव कर देना चाहिए और गंडोला टिकट जो है वो सिर्फ 50% ही ऑनलाइन कर देनी चाहिए और 50% जो है ऑफलाइन रख देनी चाहिए, ताकि इनके रोजगार पर जो है कोई असर न पड़ सके। तो फिलहाल आपको सीधे ले चलते हैं टंगमर की ओर, दिखाते हैं यहाँ पर क्या कर रहे गाइड एसोसिएशन। मुतालबा था जो ये गंडोला इन्होंने 100% ऑनलाइन किया है, इसको 50% ऑफलाइन रिजर्वेशन दी जाए। ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, आप देखिए जितने भी इंटरनेशनल नेशनल ब्रांचेस हैं, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस है, हर जगह अगर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। तो हमने भी यही अपनी जेन्युइन डिमांड की थी कि हमारा ये ऑफलाइन कोटा जो है 50% हमारा ऑफलाइन रखा जाए। 2019 में एमडी साहब ने जो यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया था, वो वीडियो क्लिप्स आपके पास होंगी, पेपर कटिंग्स हमारे पास है, कि उन्होंने ये कहा था कि आपको 50% ऑफलाइन कोटा दिया जाएगा। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हर नया एमडी आ रहा है, नए पंगे खड़ा कर रहा है, हम जैसे गरीब आवाम को पुरअमन आवाम को सड़कों पे आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 950 गाइड मीन 950 फैमिली और इसमें आप देखिए हमारे साथ एजुकेटेड यूथ्स हैं, जिसमें MA, M.Ed, B.Ed, M.Com। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें जॉब नहीं दे सकती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, अगर हम पुरअमन तरीके से, ईमानदारी के तरीके से, अच्छे तरीके से अपना 10 रुपया कमा रहे थे, हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? क्यों ऐसा ना हो कल कि हम बीवी, बच्चे, औरतें, मर्द लेके सड़कों पे आए, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी, हायर अथॉरिटीज पे होगी, क्योंकि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अपना हक ढूंढने का हमें पूरा अधिकार दिया गया है, पूरा हक है हमारे पास, हम कोई हुलड़बाजी नहीं कर रहे हैं। पुलिस को पता है, आपको पता है, रोड खुला है, गाड़ियां चल रही हैं, सब लोग मूवमेंट कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारी आवाज हम पिछले 2 महीने से हर ऑफिशियल का, हर हायर अथॉरिटी का दरवाजा खटखटा चुके हैं, कोई हमारी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस दिस गुंडागर्दी और हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है किसी भी गलत रास्ते पे निकलने के लिए। 50% ऑनलाइन 2017 में था, वो 50% ऑनलाइन वो आप करें, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन 50% कैश में भी हमें मिलना चाहिए ऑफलाइन की तरफ से। लेकिन मुझे एक बात का दुख है, अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है वो उन लोगों के हित में होता है जो वहाँ का आवाम रहता है, लेकिन हमारे हित में ये नहीं है। हमें ये प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से 4 साल से पूरा फ्लप हो चुका है, हमारे लिए रोजगार का जो वसीला है पूरा खत्म हो चुका है। हम मजबूर होकर आज रोड पे आ गए हैं, लेकिन हमने, आप देख रहे हैं, आपके वसाकत से हम ये मैसेज दे रहे हैं, हमने कोई वायलेंस यहाँ नहीं की, हम पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। हमारे बच्चे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेक्स्ट हम अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेके रोड में बैठेंगे, तब ये मैनेजमेंट इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, हमारे ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन टिकट हो चुके हैं, इनको आप ऑफलाइन में बदल दीजिए, क्योंकि हमारा रोजगार भी चल रहा है। हम जो ये यूथ बैठा है, ये कोई अनपढ़ यूथ नहीं है, ये सब एजुकेटेड यूथ बैठा हुआ है, दे वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड गाइड। जो कि हमने LG साहब से भी गुजारिश की थी, कम से कम अगर आपको 100% ऑनलाइन करना है, कम से कम आप 50% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गाइड के लिए रखे। आज मैं गाइड हूँ, जो भी टूरिस्ट आते हैं, मेरे ग्रैंडफादर ने उनको अच्छी ट्रीटमेंट दी, हर साल उनको अच्छा वेलकम किया, हर टाइम में। जब यहाँ लॉकडाउन भी था तब भी हमने उनके मेहमान नवाज की। आज हम इस रोड पे आ चुके हैं क्योंकि मेरे बच्चे 3 है, ये 3 बच्चे नहीं है, ये 30,000 बच्चे हैं जो कि स्कूलों से अगले महीने में वापस निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फीस देने का पैसा नहीं होगा। हम LG गवर्नमेंट से आपकी वजह से करते हैं, ये हमको रोजगार दिया जाए। अब आपको लिए चलेंगे श्रीनगर और श्रीनगर से आपको दिखाएंगे स्ट्रॉबेरी की पिक्स भी काफी तरीके से देखी गई हैं, क्या कुछ वहां पर रेट्स रहे, किस तरह से हालात रहे। फैजल रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। मतलब गवर्नमेंट का रोल इसमें ज़ीरो है। जब भी हम उनके पास जाते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके हमें बोरवेल दीजिए, 5-5, 6-6 घरों को एक बोरवेल दीजिए, ताकि जिस टाइम इसको स्प्रे वप्रे करना है या जिस टाइम इसको सिंचाई वेंचाई करनी है उस टाइम कर सकते हैं और फसल भी अच्छी रहेगी। और ताकि मतलब ये घट न जाए, और मतलब आगे से ये अगर इस साल 100 कनालों में अगले साल होना चाहिए 150 कनाल में, ताकि हर कोई इसके साथ वाबस्ता रहे। पैक करान असल ग्रीडिंग कर बॉक्स बनान ट्रांसपेरेंट बॉक्स बनान एक्स्ट्रा 8 बॉक्सेस वातान, अम पे सोजान यह परमपुर मंडी, तम पे मार्केटस मज डिपेंड कर मार्केटस पे। अगर मार्केटस ठीक तेल बाउल 60 7 एक्स्ट्रा 8 बाउल तेल 500-600 ट्राई।
अगर मार्केट आसि लो तेल छ गसान मंज गई 200 ते 170 ते गो 300 ते गो छ वेरी गसान एज पर मार्केट गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल मिलेमत या गवर्नमेंट की तरफ छ मतलब गवर्नमेंट छ अस करन आत्मस कहीं हेल्प अस वन करे वार गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कि अगर तुम ये फैक्ट्री तरावन या जूस फैक्ट्री या जैम वैम वारिया चीज बनान तम सत अगर कुछ मार्केट आ लो तुम ऑलरेडी पाई कि पतम लट कोविड 2 वर्यन कुछ कश्मीर हालत पे पाई यह मार्केट मतलब एकसी डंज पे कहें कुछ मार्केट ठीक कुछ मार्केट ठीक कहें अगर यम सत बसा मार्केट ठीक कहें तम सत दिमो गवर्नमेंट से तम बनावान जाम बनावान जूस बनान रेट ठीक असल इनकम अम पे। इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है श्रीनगर के गासू इलाके में, जिसे स्ट्रॉबेरी विलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे करीबन 1000 फैमिलियाँ वो है जो स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट कर रही है। और आज का जो ये सीज़न है, यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो ये फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वक्त स्ट्रॉबेरी पिक कर रहे हैं। और ये साल का पहला फ्रूट होता है जो पहले उगता है, उसके बाद बाकी चेरीज या सेब वेब उगते हैं वो सामने आते हैं और फिर मंडियों में जाती है। इस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर करीब हर एक फैमिली जो है इस वक्त फील्ड में मौजूद है और वो स्ट्रॉबेरी पिक कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि अभी तक अगर हम देखें हीट वेव जो बहुत ज़्यादा थी तो उसकी वजह से फसल में जो है कमी आ गई है और वो थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गया है। उनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती, जिस तरह से वो केयर करते सेब्स का या बाकी फल का, वैसा केयर हमारे फसल को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से इसको रसाई मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी, तो ये फ्रूट जो है आगे भी जा सकते हैं और उसमें बहुत सारा इजाफा भी हो सकता है, जो कश्मीर की इकोनॉमी के लिए बेहतर हो सकता है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर कश्मीर। अब आपको लिए चलेंगे बांडीपुरा, जहां पर आप देखिए सीआरपीएफ के जवान भी किस तरह से अपना भाग देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि सेना हमेशा तत्पर रहती है हर कार्य को लेकर, लेकिन भाग किस तरह से वो सामाजिक गतिविधियों में दे रही है। आज मेडिकल कैंप लगाया गया, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं साजिद, देखिए। JK24/7 के रिपोर्टर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं साजिद रसूल हूँ और आज बात करेंगे ज़िला बांडीपुरा के वंगीपुरा इलाके में। आज CRPF 45 बटालियन की जानिब से एक बड़े पैमाने का जो है मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों जो मरीज़ हैं उन्होंने हिस्सा लिया। और इस दौरान मरीज़ों में जो है उनका चेकअप किया गया, उनकी कंसल्टेशन की गई और उसके बाद से जो है उनमें वहीं पे मौके पर ही फ्री जो अद्वियात हैं, दवाइयाँ हैं, वो भी उनमें तकसीम की गई। इस कैंप की पूरी जो निगरानी हुई वो जो 45 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं अमित कुमार जी वहीं कर रहे थे और इसके अलावा उनके साथ और भी कई सीनियर अफसरान वहाँ पे मौजूद थे। आपको बता दें कि CRPF ने इस मौके पर जो है अपने जो है विंग के डॉक्टर्स को भी मदद किया था और वहाँ पे सिविल डॉक्टर्स ने भी जो है मरीजों का वहाँ पे इलाज व मुआवजा किया। मेडिकल कैंप किया था आज, उसी सीरीज़ का लोगों के साथ जुड़ने का, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये दूसरा हमारा प्रयास है, जो कि हमने वांगीपुरा के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में आज अरेंज किया। इसका मेन मकसद, जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे, लेडीज़, बुजुर्ग सब यहाँ पे आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये मेडिकल कैंप से उनको जो कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, किसी प्रकार की बीमारी है, उससे वो ज़रूर निजात पाएंगे। तो करीब 500 से ऊपर आ चुके हैं और ये तो अभी शुरुआत है। अभी दिन में जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे इसका अभी तो हमारे पास जो अभी हम कर रहे हैं, अलग अलग सुंबल के अलग अलग इलाके में हम मेडिकल कैंप्स लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है जब लोग स्वस्थ रहता है, जब लोग हेल्दी रहता है तो वो अच्छा सोचता है और अच्छा सोचता है तो उसकी तरक्की निश्चित होती है। बिल्कुल सर। तो ये पहला हमारा टारगेट है, लोगों को उनको हेल्दी करना, उनको फिजिकली फिट करना। इसके बाद दूसरा टारगेट, अगर हम सब कुछ ठीक रहा तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए किसी प्रकार का स्पोर्ट्स का भी टूर्नामेंट करवाएंगे। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जम्मू और जम्मू से आपको दिखाएंगे कि डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर कांग्रेस पार्टी लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। रजनी पाटिल बातचीत कर रही थी अनिल के साथ, क्या कुछ पूरी बातचीत हुई है अगर वो श्रेय लेती हुई नजर आ रही है, वो कह रही है कि ये रिपोर्ट बड़ी ही बेहतरीन रिपोर्ट आई है और इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसी से स्पष्ट होता है कि इन्हीं के हाथों से खेला जा रहा है कमीशन। ये स्पष्ट करता है कि इन्होंने ही खेल खेले हैं, इसी का स्पष्ट रूप दिखाता है। बाकी ज़्यादा बोलने की इसमें जरूरी जो गतिविधियां हो रही हैं, आप कांग्रेस किस तरह से देखती हैं और लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस पे कटाक्ष साधती है, आप किस तरह से? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस की हमेशा यही पॉलिसी रही है कि कभी भी कांग्रेस ने सांप्रदायिक विद्रोह की भाषा की नहीं है। कांग्रेस हमेशा अपनी राजनीति अलग
करना चाहती है और इस छोटे विषय में, इस छोटे छोटे सांप्रदायिक विद्रोह, ये सब विषय में कांग्रेस ने कभी ध्यान दिया नहीं है। अगर इतने छोटे विषय में ध्यान कांग्रेस ने देना शुरू कर दिया, वो कांग्रेस नहीं रहेगी, वो बीजेपी हो जाएगी। कि जिस तरह से आज महाराष्ट्र में वातावरण, जिससे मैं आती हूँ, वातावरण तैयार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की और उनके द्वारा हमारे यहाँ कुछ शक्तियाँ कर रही है कि जानबूझ के आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जानबूझ के आप ऐलान कर रहे हैं कि हाँ हम नहीं करने देंगे, नहीं सुनने देंगे, इस तरह से नहीं होने देंगे, नहीं इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इस समाज में इस तरह से कभी नहीं किया है, हमारी ये संस्कृति नहीं है। क्या आपको लगता है कि भाजपा इस तरह का करवाने का प्रयास करती है? बिल्कुल करती है, क्यों नहीं मैं बोलूँगी, मैं बिल्कुल खुलेआम हम बोलेंगे इसका कारण, और ये जनता जानती है। बुलडोज करके भारतीय जनता पार्टी ये करती है और मुझे लगता है ऐसे नहीं करना। मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए रजनी पाटिल जी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे और ये किस तरह से देखते हैं डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को। अगर हम देखते हैं तो इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं इस रिपोर्ट को जो साझा हुई? एक तो डिलिमिटेशन की कमीशन की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही हमें जो डिस्टर्बिंग और डिप्रेसिंग लगी, क्योंकि हमें इसमें से कुछ नया सामने नहीं आया है। इसमें से हमें जो लगा था कि उसमें एक दिलासा देने वाली रिपोर्ट रहेगी, वो इसमें लगी नहीं है। और मुझे लगता है कि जो वायदे किए गए थे गवर्नमेंट के हाथ का खिलौना ये डिलिमिटेशन कमीशन बन गया है, ये हम बताना चाहते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा 13 तारीख से लेके 13, 14 और 15 तारीख का हमारा चिंतन शिविर होने जा रहा है उदयपुर में। तो उसकी पूर्व तैयारी के लिए हमारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी 9 तारीख को सोमवार को 4:30 बजे दिल्ली में हो रही है और उसमें अलग अलग कमेटियाँ स्थापन की गई है, अलग अलग विषय हमें दिए गए हैं और उस विषय कमेटियों में हमें बोलना है और अभ्यास करना है कि कौन से विषय जो हमें दिए। उदाहरणार्थ हमें ऑर्गेनाइजेशन एक विषय दिया है, उदाहरणार्थ हमें पॉलिटिक्स एक विषय दिया गया है, एक्सटर्नल अफेयर्स विषय दिए गए हैं। तो इस सब विषयों का अभ्यास हम चिंतन शिविर में करेंगे। ये सांप्रदायिक जो गतिविधियां हो रही हैं, आप कांग्रेस किस तरह से देखती हैं? और लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस पे कटाक्ष साधती है, आप किस तरह से? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस की हमेशा यही पॉलिसी रही है कि कभी भी कांग्रेस ने सांप्रदायिक विद्रोह की भाषा की नहीं है। कांग्रेस हमेशा अपनी राजनीति अलग करना चाहती है और इस छोटे विषय में, इस छोटे छोटे सांप्रदायिक विद्रोह, ये सब विषय में कांग्रेस ने कभी ध्यान दिया नहीं है। अगर इतने छोटे विषय में ध्यान कांग्रेस ने देना शुरू कर दिया, वो कांग्रेस नहीं रहेगी, वो बीजेपी हो जाएगी। वो क्या लगता है कि अब पूरे समाज के अंदर इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, लगातार कॉम्युनल करने की मंशा डिवाइड की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने अभी भी कहा कि कांग्रेस इस तरह से नहीं करती है, क्योंकि सवालिया चिन्ह कांग्रेस पर आकर खड़े करते हैं, तो कांग्रेस इस समय सत्ता में भी नहीं है और मगर सवाल कांग्रेस पर खड़े होते हैं। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि कहीं पे भी अगर आप डिवाइड करेंगे और हमेशा अगर डिवीजन की भाषा करेंगे, अगर हमेशा आप हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ लड़वाने की भाषा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम समाज में दूरियां पैदा करने की भाषा कर रहे हैं और हम कांग्रेस जोड़ने की भाषा करती है। कांग्रेस हमेशा दो समाज को या समाजों को जोड़ना चाहती है और वो हम प्रयास करते हैं। और भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो दिखा देते हैं। तो जम्मू कश्मीर में फाइनल डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। जम्मू कश्मीर में कभी भी बिगुल बच सकता है चुनावों का और सियासत लगातार गरमाई हुई है, लेकिन तमाम जनप्रतिनिधि हो या फिर तमाम लोग हो जो इस डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट का एक बार फिर से बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शंस फाइल की गई थी। जिस तरह से कुछ एरियाज जो हैं वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह में ऐड किए गए, जिसके बाद लोगों ने विरोध जताया और ऑब्जेक्शंस फाइल हुई, लेकिन ऑब्जेक्शंस फाइल करने के बाद भी नतीजा जो है वो शून्य निकला और तमाम वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आश्वासन दे रहे थे कि आपके साथ गलत हुआ है, हम आपके साथ ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज वही नेता इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी के ऊपर तमाम चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विजय टगोत्रा जी, जो कि बीडीसी चेयरमैन है गढ़वाल क्षेत्र के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानूंगा, आपने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है या नकारा है, क्योंकि ऑब्जेक्शंस आपकी तरफ से भी फाइल की गई थी, तो क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर? पूरे जम्मू ने हमारे ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किए और सभी लोग इस वक्त रिपोर्ट को नकार रहे हैं। जगह जगह आपने देखा होगा
प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग खिलाफ बोल रहे हैं। बीजेपुर में लोग खिलाफ बोल रहे हैं, सांबा में लोग खिलाफ बोल रहे हैं, गगवाल में, रायपुरा में लोग खिलाफ बोल रहे हैं कि जो इन्होंने इलाका एक जगह से काटा, दूसरे जगह काटा, और जो इलाके जो रोटेशन होनी थी, हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो जो ओपन होनी थी, वो जो 25 साल रायपुरा के 20,000 लोगों ने वो रिजर्व रहे 25 साल, वो रिजर्व और दोबारा वो रिजर्व कर दिए, उनके साथ जाति की है और 80% लोग वहाँ स्वर्ण लोग रहते हैं, और बॉर्डर के जो सिपाही हैं उनके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। तो ये जगह जगह में जो इन्होंने प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वक्त, तो मैं जो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर आए थे, जो चेयरमैन आए थे, मैं उनको दोषी नहीं मानता हूँ, दोषी मानता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जहाँ उनको मिल रहे थे, उनको सुझाव दे रहे थे कि हम ऐसे ही जीत सकते हैं, जे इलाका काट के वहाँ डालो, जे इलाका काट के वहाँ डालो, शेड्यूल कास्ट इधर से उधर कर दो, स्वर्ण इधर से उधर कर दो। तो इन्होंने ये इलाका जो धोखा लोगों के साथ किया है, जो लोगों के साथ फ्रॉड करवाया है, और इलेक्शन जीतने से पहले, इलेक्शन में खड़े होने से पहले ही जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो जो लोग ये कसौटी में खरा नहीं उतरेंगे। ना ही इन लोगों को हम कामयाब होने देंगे इनकी चाल पे, ना ही इनको अपने इलाके में घुसने देंगे, ना ही लोगों को, पूरे लोगों को जो इनके खिलाफ जो लोग हुए हैं, ये इलेक्शन तक इनकी आवाज इकट्ठा करके और इनको इलेक्शन में हराएंगे। और जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अभी अखनूर में, शमजोड़िया में, वहाँ के लोगों का शेड्यूल कास्ट इधर से उधर कर दिए, स्वर्ण उधर से उधर कर दिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये उम्मीद नहीं थी। ये जो काम इन्होंने किया है, बड़ी मुश्किल से लोगों को उम्मीद जागी थी, और इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन जो बैठाया है, लोगों में खुशी थी उस वक्त, क्योंकि बहुत देर बाद ये डील में हमारी हदबंदी होनी थी, हमारी सीटें बढ़ाई, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये भाईचारे को बांटना, जो इन्होंने काम कश्मीर में करना था वो जम्मू में कर दिया। जो मोदी साहब की सोच थी कि कश्मीर में लोगों को थोड़ा सीधा करना था, उनकी यूनिटी खराब कर रही थी, इन्होंने जम्मू की यूनिटी खराब की। और जो महाराजा जी ने हमारे जम्मू को एक रखा था, एक हमारी रियासत का नाम था, डोगरा का नाम था, वो इन्होंने खराब करने की कोशिश की। तो ये मुद्दे इलेक्शन में उभारे जाएंगे और इनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, इनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको आश्वासन दे रहे थे कि आपके साथ गलत हुआ, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस रिपोर्ट को। बिल्कुल, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो हमारे एक्स MLA हैं या एक्स मिनिस्टर हैं, सभी के घरों में रायपुरा और गगवाल के और गुड़ा सलाथिया के लोग गए और सभी को आश्वासन दिया इन्होंने, आपके साथ गलत हुआ है, ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, ऐसा पीठ थपाते थे। और आज जो रिपोर्ट आई है, तो पता नहीं इनको कौन सा प्रेशर पड़ गया, ये उसका वेलकम कर रहे हैं, सारे स्वागत कर रहे हैं, तो कौन मानेगा। क्या आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल मुफाद के लिए, अपने मुफाद के लिए ये रिपोर्ट तैयार हुई है, इस तरह का कोई ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है आपकी तरफ? बिल्कुल पॉलिटिकल मुफाद के लिए रिपोर्ट तैयार की गई और धोखा किया गया लोगों के साथ। अगर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह रहते तभी तो वोट मिलना था, तभी हो सकता लोग इन्हीं को वोट देते। जो लोगों पे उम्मीद थी, जो लोगों को लोग चाह रहे थे, वो तो उल्टा निकले। जे जो लोगों को सहूलत देनी थी, जो हमारा इन्होंने नाम आगे बढ़ाना था, वो तो पीछे कर रहे हैं। भाईचारे को नुकसान पहुंचाया, तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, एक तहसील को तोड़ दिया, एक सब डिवीजन को तोड़ दिया, तो ये गलत है साहब। क्या रणनीति आपकी तरफ से रहेगी? रणनीति यही रहेगी कि लोगों को इनका चेहरा बताएंगे। लोगों को पता भी है, जब तक इलेक्शन नहीं होता, और इलेक्शन में पूरी टीम, हमारी टीमें बनाएंगे हम, गगवाल और रायपुरा की सभी जगह जगह इनको नंगा करेंगे। ये रिपोर्ट आपको एक्सेप्ट नहीं है? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। और जो रिपोर्ट ये बनाई है, अगर ये रिपोर्ट इन्होंने जम्मू आना था, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे, इतने में 1 साल का इन्होंने समय लिया, जो दिल्ली बैठ के बना देते। मैं तो मानता इनका बीजेपी वाले अपन मंडल प्रधान को ये सौंप देते, काम सौंप देते, वो अच्छी रिपोर्ट बनाते। उनको पता था कौन कहां से, कौन कहां है, कौन किसके साथ प्यार कर रहा है, कौन किसके साथ रहना चाहता है। जबरदस्ती किसी के साथ जोड़ोगे, जबरदस्ती किसी के घर में हमें घुसा दोगे, जब बदतमीजी है। बिल्कुल, ये रिपोर्ट सिरे से निकाली जा रही है विजय टगोत्रा जी की तरफ से, जो कि BDC चेयरमैन है गगवाल क्षेत्र के, और बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल मुफाद के लिए ये रिपोर्ट इस तरह से तैयार कराई है ताकि वो जो 50+ का नारा दे रहे हैं वो कामयाब कर पाएं। लेकिन जनता जो है ये इलेक्शन में जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आश्वासन दे रहे थे, जब ये ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई थी तो लोगों ने विरोध किया, और विरोध के वक्त में लोगों को चुप कराने के लिए कहा गया कि हम आपका साथ देंगे, आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आती है तो
तमाम भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता तो चुप हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो इस रिपोर्ट का वेलकम कर रहे हैं। तो जनता सबक सिखाएगी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को, जो साफ तौर पर विजय टगोत्रा जी का कहना है। और ये भी कहना है कि हम इनको अपने इलाकों में घुसने नहीं देंगे, जिन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, जिन्होंने इन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिताकर आगे भेजा था। और उम्मीद थी जम्मू के लोगों को कि उनके साथ इंसाफ होगा। हालांकि सीटें तो जम्मू क्षेत्र की बढ़ाई गई, जम्मू रीजन की बढ़ाई गई, लेकिन जो छेड़छाड़ हुई है, एरियाज एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ऐड किए गए हैं, जो कि पूरी तरह से ये गलत रिपोर्ट बनाई गई है। तो ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद भी कोई नतीजा हाथ नहीं लगा है। ये विरोध आगे भी जारी रहेंगे, जो विजय टगोत्रा जी का कहना है। फिलहाल के लिए ऋषि गुजरिया, जगरण 24/7 न्यूज के लिए। तो समझी ये रात बार द्राम कसवार वतमत युद वन ब्या बोय वोन सह गो खान साहब पुलिस थानस पे गई तम वनकस रात पे पुलिस अत शान बशान तमो साथ अत तो सुनो तमो उहद बरादर अमिस वनकस सह गो थानस पे बयान दिन तो बाइके पे पकान तो लड़के जोरा और पकान तो यमो पत किन दब त्रोमुत रुकमत है क्या दलील गई तो युत पता दपान बोय वोन वन दपान यमो कर रुके दोप तुह क्या दलील गई यमो वो यमो कड़ लेख और दोप तुह नीरवा वन तो नीरू बचो पान ब्या गुम थोद तम ओनमुत डंड सोदी वोलमुत कलस दब बस ये पता मुतालबा गवर्नमेंट पुलिस रात पे जांच बे गोस यमन किसान हुंद सख्ती सान मुतालबा मसन आज कोरुक यह पगह कर बे खास कर यहंदिस मालिस माज मसन प्रेथ कंसी हंदिस बचस सुन बच्चे नबर नान अमिस पज पन्निस बच्चस पे ध्यान थवन ये नान क्या नान यह अगर नशे करान क्या यह अगर नबर कन मवालगी करान क्या। आए रोज हम देखते हैं समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं, उससे जो है इंसान होश हवास भी खो देता है। इसकी मिसाल ये कल रात का जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ गुरवेट इलाके में, जो कि कसवारी में बेसिकली हुआ था, और गुरवेट का जो ये फयाज अहमद नजार था जिसको लुकमाजल हुआ उसमें, और जो उसको जो हेड इंजरी आई, जो सोरा में लुकमाजल हो गया। और इन यहाँ पर जो लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनका यही कहना था कि इसके खिलाफ जो है जो इंसिडेंट किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जगह 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। तो फिलहाल आपने देखा कि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता लगातार पहुंचे हुए हैं, पल पल की अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि नए लोग पहुंच रहे हैं, नए ऑफिसर पहुंच रहे हैं, लेकिन नए ऑफिसर पहुंचने के बाद निरीक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर गौर फरमाने की जरूरत है कि समय रहते कितना काम किया जाएगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।